वियतनाम से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। पर्यटन की खुशियों से भरी एक यात्रा कुछ ही पलों में मातम में बदल गई जब वियतनाम के मशहूर पर्यटन स्थल फू कुओक द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों से भरी एक स्पीड बोट हादसे का शिकार हो गई। इस भीषण दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। हादसे के बाद भारत और वियतनाम दोनों देशों की एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। जानकारी के अनुसार स्पीड बोट फू कुओक द्वीप के पास समुद्र में एक द्वीप भ्रमण से लौट रही थी। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्य और एक अटेंडेंट सहित कुल 36 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि तट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर अचानक समुद्र में ऊंची लहरें उठी और खराब मौसम के बीच स्पीड बोट असंतुलित होकर पलट गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि कई यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और कई लोग नाव के भीतर ही फंस गए। स्थानीय लोगों और आसपास मौजूद नौकाओं ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया। इसके बाद वियतनाम के बॉर्डर गार्ड, नेवी, कोस्ट गार्ड और अन्य बचाव एजेंसियां भी मौके पर पहुंची। घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 21 लोगों के सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया जबकि 15 भारतीय पर्यटकों की मौत की पुष्टि हुई। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में जारी है और कुछ की हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। और हादसे की सूचना मिलते ही भारत सरकार भी सक्रिय हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस हादसे से वो बेहद व्यथित हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वियतनाम में मौजूद भारतीय दूतावास और भारतीय वाणिज्य दूतावास प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं और स्थानीय प्रशासन के पास लगातार संपर्क कर रहे हैं। भारतीय दूतावास ने भी इस हादसे के बाद तुरंत आपातकालीन कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। हनोई और हो ची मिन सिटी में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं ताकि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता मिल सके। दूतावास लगातार वियतनाम सरकार के संपर्क में है और मृतकों की पहचान, घायलों के उपचार और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में जुटा है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फू कुओक क्षेत्र में संचालित सभी पर्यटन नौकाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे के समय समुद्र में लहरें काफी ऊंची थी। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। फू कुओक द्वीप हाल ही में वर्षों में भारतीय पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक यहां समुद्री पर्यटन, वाटर स्पोर्ट्स और द्वीप भ्रमण के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने पर्यटन सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्री पर्यटन के दौरान मौसम की स्थिति, सुरक्षा मानकों और आपातकालीन तैयारियों का सख्ती से पालन किया जाना बेहद जरूरी है। एक पल पहले तक जो लोग छुट्टियों की खूबसूरती यादें संजो रहे थे, अगले ही पल वही सफर अपनों के लिए कभी ना भरने वाला जख्म बन गया। यह हादसा सिर्फ 15 लोगों की मौत की खबर नहीं है बल्कि उन परिवारों की अधूरी खुशियों और टूटे सपनों की कहानी भी है जिनके अपने अब कभी घर नहीं लौटेंगे। पूरे देश की संवेदनाएं इस कठिन घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ है जबकि सभी की निगाहें राहत कार्य और जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है।